बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स आज मैं आपके लिए बहुत इजी आलू स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप आलू के कबाब भी कह सकते हैं। आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, आप इसे टी टाइम में भी रेडी कर सकते हैं। एक मज़ेदार सी क्रिस्पी कोटिंग के साथ मैंने इस आलू के कबाब को रेडी किया है। व्यूवर्स आप ज़रूर इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम बॉयल पोटैटो लेंगे। 1 किलो हमने उबले हुए आलू लिए हैं, उसको हमने प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉयल कर लिया है। और दूसरे साइड पे हमने उबले हुए मटर भी लिए हैं। 1 कटोरी, आप जितनी मर्ज़ी चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आलू मैश करते टाइम आपने बॉईल किए हुए मटर भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छे से मैशर की मदद से दोनों को मैश कर लेना है। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। मटर के दाने अगर साबित भी हैं तो कोई इशू नहीं है, बस आपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है, गुठलियाँ ना हो इसमें। अच्छे से कबाब फिर इसके बनेंगे। 2 से 3 मसाले जो नॉर्मल घर पे होते हैं वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। अब आलू के अंदर बाइंडिंग कैसे आएगी, तो आपने हाफ़ कप जो है ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है व्यूवर्स, तो आप ब्रेड के 2-3 स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हाथ से तोड़ के वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची हमने कट कर दी है। 1 लेमन का जूस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरे का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। देन हाफ गड्डी पुदीने की जाएगी, पुदीने का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। देन अब हमने मसालों को, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो हाथ में आपने ग्लव्स लेना है, क्योंकि मिर्चें लग जाती है हाथ में। अब इसकी स्पेशल वाली क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो शीर खोरमे की सिवैयाँ रहती हैं पैकेट वाली, आपने सिंपल सा एक पैकेट ले लेना है। सिवैयों को आपने अच्छे से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप इसको प्लेट में डाल दीजिएगा। अब फिर भी अगर आपको साइज़ में थोड़ी बड़ी लगे तो फिर आप इसको हाथों से भी इस तरह से तोड़ लीजिएगा। बस इतना हो कि कबाब के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। यही क्रिस्पी कोटिंग है जो स्पेशल है और बहुत मज़े की कोटिंग रहती है। और बिना अंडों के इसकी हम कोटिंग रेडी करेंगे। आपने सिंपल 2 से 3 टेबल स्पून मैदा लेना है, इसका एक गोल रेडी कीजिएगा। मैदे के गोल के अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है व्यूवर्स, बस एक थिक सा पेस्ट आपने रेडी करना है। सिंपल आलू की टिक्की लीजिएगा, इसको अपने तरीके से कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, आप मुट्ठी भी बना सकते हैं इसकी, लेकिन गोल शेप ज़्यादा इजी रहता है। इस तरीके से गोल शेप आपने दे देना है और आपने सिंपल इसको मैदे के गोल के अंदर डालना है। देन व्यूवर्स आपने आलू की टिक्की को ज़्यादा पतला नहीं करना है, एक नॉर्मल से साइज़ में आपने इसको रखना है। सिंपल आपने इसको मैदे की कोटिंग में सबसे पहले डालना है। सेकंड आपने इसको सेवइयों की कोटिंग दे देनी है। आप देख सकते हैं कि मैदे के गोल के अंदर हमने टिक्की को डाल दिया है। देन व्यूवर्स सेकंड कोटिंग हम इसको सेवइयों की देंगे। अच्छे से आपने प्रेस कर करके सेवइयों की कोटिंग इसको दे देनी है। बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा सेवइयों का इसके अंदर। फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे मौजूद होते हैं। इन घर के चंद इंग्रेडिएंट्स को लेके व्यूवर्स आप एक अच्छी सी रेसिपी रेडी कर सकते हैं, जैसे मैंने रेडी की है। अगर आपके पास घर पे मटर मौजूद नहीं है, मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, नहीं है आपके पास व्यूवर्स, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना मटर के भी आलू की टिक्की बहुत मज़े की बनती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स आलू के टिक्की के ऊपर अच्छे से क्रिस्पी कोटिंग हो चुकी है। जो मसाला बच गया है आलू का, उसको आपने सिंपल मैदे की कोटिंग दे देनी है व्यूवर्स, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी आपकी टिक्की। देन व्यूवर्स दूसरे साइड पे हमने ऑयल रख दिया है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं व्यूवर्स, टोटली आपकी चॉइस है, और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी व्यूवर्स, थोड़े से ऑयल की भी बचत करेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। आपका मन चाहे तो आप इसको डीप भी फ्राई कर सकते हैं।
मैं आपको सजेस्ट करूंगी व्यूवर्स कि आप इसको शैलो फ्राई ही कीजिएगा, क्योंकि शैलो फ्राई में भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आलू की टिक्की ना टूट रही है और ना फैल रही है, बहुत अच्छे से कोटिंग भी हो चुकी है। और आलू के अंदर जो हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे व्यूवर्स, उससे भी बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है आलू के ना टूटने में। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजीली ये जो है दूसरे साइड पे हम इसको पलट रहे हैं तो बहुत ईजीली हो रहा है। अच्छे से चारों साइडों से आपने फ्राई कर लेना है व्यूवर्स, बिल्कुल भी ये टूटने वाले नहीं है, बिल्कुल इजीली हो गए थे। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा व्यूवर्स। देन रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और फोक की मदद से व्यूवर्स बहुत इजीली हमने इसके साइड्स भी चेंज किए। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है एक भी कबाब और बिल्कुल अच्छे से जो है ब्राउन हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना है। बाकी की टिक्की भी हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं व्यूवर्स। और जो थोड़ा सा मसाला बच गया था व्यूवर्स आलू का, उसको हमने सिंपल मैदे की कोटिंग दे दी, सिवैयाँ ख़त्म हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मैदे की कोटिंग से भी बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं ये। अगर आपके पास सिवैयाँ नहीं है व्यूवर्स तो सिंपल आप इसको मैदे की कोटिंग में भी रेडी कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है व्यूवर्स, कितनी अच्छी सी जो है हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। आप इसको कबाब भी कह सकते हैं, आप इसको स्नैक भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिएगा आप अपनी तरफ से। व्यूवर्स, बच्चों को स्पेशली आलू के बने हुए डिशेस बहुत अच्छे लगते हैं। बस सिंपल आपने प्रेशर कुकर के अंदर आलू को बॉईल कर लेना है, उसके अंदर सिंपल से मसाले ऐड कीजिएगा और ये स्पेशल वाली जो है स्नैक रेडी कीजिएगा बच्चों के लिए। बहुत अच्छी लगेगी ये डिश बच्चों को। आप अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं व्यूवर्स। आप इसको टी टाइम में भी रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूवर्स। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।